नमस्कार दोस्तों, डीएमपी चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लोकसभा 2024 के परिणाम आपके सामने आ चुके हैं और इस चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बहुमत से वो दूर रह गई। उसकी केवल 240 सीटें आईं। दो नेता जो प्रमुख हैं, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उनके सहारे जो है गठबंधन सरकार चलाने की योजना है और मोदी जी तीसरी बार आज प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। तो दोस्तों, ये गठबंधन की सरकार कैसे चलेगी, ये सब देखना चाहेंगे कि आगे देखिए क्या होता है। अभी से अपनी अपनी मांग है और ये बेमेल गठबंधन हुआ करते हैं। जिस तरह से निरंकुश होकर 10 साल से अपनी सरकार चलाते आ रहे थे, मनमाने निर्णय लेते आ रहे थे और उन्होंने बीजेपी और गठबंधन का कभी नाम नहीं लिया, एनडीए का। आज वो जो है एनडीए कर रहे हैं और किस तरह से इन जो है गठबंधन के साथियों से अपनी उनकी मांगें मानने के लिए किस तरह मजबूर दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये आप सब देखिएगा आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ इसी के आगे के जो परिणाम होंगे उसकी संभावना को देखते हुए कुछ दोहे लिखे हैं। मैं सादर आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन दोहों को पूरा सुनें, समझें। दोस्तों देखिए, आपको कुछ न कुछ अवश्य इसमें देखने को मिलेगा और हो सकता है इन दोहों की कुछ बातें आगे चल करके सत्य भी सिद्ध हों। सत्ता खातिर हो रहे गठबंधन बेमेल, सत्ता खातिर हो रहे गठबंधन बेमेल, अपनी अपनी मांग है अपने अपने खेल, रे दिन कर अपने अपने खेल। सत्ता पाने के लिए कैसे गठबंधन बेमेल हो रहे हैं। बेमेल गठबंधन, उनकी अपनी अपनी मांग है गठबंधन दलों की, और देखिए उनके अपने अपने खेल होंगे, देखते जाइए। बीजेपी अब के रही बहुमत से अति दूर, बीजेपी अब के रही बहुमत से अति दूर, शत्रु पुराने संग भी गठजोड़ को मजबूर, रे दिन कर गठजोड़ को मजबूर। बीजेपी को 240 सीट मिली, 272 होनी चाहिए बहुमत के लिए। 32 सीटें दूर रह गई बीजेपी और अब मजबूर है उन पुराने दुश्मनों से गठबंधन करने के लिए जिनको मोदी जी जी भर भर के गालियां देते थे। आज उनसे जो है बेमन गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी को ग्रहण करने के लिए। पलटू चाचा नायडू दोनों ही होशियार, पलटू चाचा नायडू दोनों ही होशियार, इनके बलबूते चले अब मोदी सरकार, रे दिन कर अब मोदी सरकार। अब तक केवल मोदी मोदी मोदी, जो कुछ करता है मोदी, मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार। कभी बीजेपी का नाम नहीं लिया, बीजेपी के नेताओं का नाम नहीं लिया। आज गठबंधन के नेता याद आ रहे हैं, एनडीए याद आ गया। तो देखिए कैसे कैसे लोगों से पलटू चाचा भी साथ होंगे, नायडू जी भी साथ होंगे जिन्हें जी भर भर के गालियां दी। और एक तरफ नायडू जो है मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के पक्षधर हैं, अपने जो है चुनावी घोषणा पत्र में वायदे कर चुके हैं। और एक तरफ जो है मोदी जी कहते रहे कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण कभी नहीं दिया जा सकता, मैं इसके हमेशा विरोध में रहूँगा। अब देखिए इस तरह के लोगों के साथ मोदी जी गठबंधन करेंगे तो किस तरह की ये सरकार चलेगी। पीएम पद की शपथ ले मोदी तीसरी बार, पीएम पद की शपथ ले मोदी तीसरी बार,
अब मोदी की जगह पर गठबंधन सरकार रे दिनकर, गठबंधन सरकार। पीएम पद की तीसरी बार शपथ लेंगे मोदी जी। और अब मोदी 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 नहीं, अब गठबंधन एनडीए 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 होगा। कल तक जो मोदी दिखे पूरे तानाशाह, कल तक जो मोदी दिखे पूरे तानाशाह, अब मिन्नत करते फिरे है कुर्सी की चाह रे दिनकर, है कुर्सी की चाह। कल तक अपनी एक खास अनक थी, खास दमक थी, अपना एक खास जलवा था, एक रुतबा था, एक तानाशाही थी उनकी हर कार्रवाई में, उनकी चाल में, उनकी फितरत में। और आज हमने देखा अपने दाएं बाएं बैठे हुए अपने गठबंधन मित्रों के साथ कैसी मिन्नतें करते हुए नजर आ रहे हैं। गठबंधन ये कर रहे, उनको भी देखिए गठबंधनियों कैसी कैसी विचित्र मांग कर रहे हैं। स्पीकर का पद हमें चाहिए, गृह मंत्रालय हमें चाहिए, रक्षा मंत्रालय हमें चाहिए, स्वास्थ्य मंत्रालय हमें चाहिए, वित्त मंत्रालय हमें चाहिए, रेल मंत्रालय हमें चाहिए। भाई सब कुछ तुम्ही को मिल जाएगा तो फिर मोदी जी के पास क्या रहेगा, मोदी जी के बीजेपी के मित्रों को क्या रहेगा, सोचिए। गठबंधन ये कर रहे कैसी कैसी मांग, गठबंधन ये कर रहे कैसी कैसी मांग, मंत्रालयों के नाम पर शुरू अभी से स्वांग रे दिनकर, शुरू अभी से स्वांग। मंत्रालयों के नाम पर अभी से ही स्वांग शुरू हो गया। आगे आगे देखिए होता है क्या, अपनी अपनी मांग है। अभी देखते जाइए बनने दो सरकार, अभी देखते जाइए बनने दो सरकार, पलटेंगे सरकार को पगड़ी पलटा यार रे दिनकर, पगड़ी पलटा यार। निहित स्वार्थों पर टिकी हुई दोस्ती कभी टिकाऊ नहीं होती। जो लोग अभी से सशर्त दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, विभिन्न जो है उनके निजी स्वार्थ हैं, मंत्रालयों की मांग है अपनी इच्छा अनुसार, ऐसे लोगों को क्या देखेंगे आप? एक दिन देखेंगे कि यही पगड़ी पलटा यार इस सरकार को ही पलट देंगे, जब कहीं उनको नहीं लगेगा कि हमारे स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे बिन बहुमत के। लेकिन आज हमारे मोदी जी जो बहुत लाचार दिखते हैं, क्योंकि बहुमत नहीं है। बहुमत होता तो इनको कौन पूछता, 10 साल किसी को नहीं पूछा। बिन बहुमत के आज हैं मोदी जी लाचार, बिन बहुमत के आज हैं मोदी जी लाचार। कल तक जिनको गालियां आज उन्हीं से प्यार रे दिनकर, आज उन्हीं से प्यार। मोदी जी जी भर भर के गाली देते थे नायडू को, पता नहीं क्या क्या कहते थे, और आज उन्हीं के साथ हैं, आज उन्हीं के भरोसे पर, आज उन्हीं के बलबूते सरकार बनाकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आगे आगे देखिए होगी खींचातान, आगे आगे देखिए होगी खींचातान। तानाशाही देश से होगी अंतर ध्यान रे दिनकर, होगी अंतर ध्यान। आगे आगे देखते जाइए कैसी खींचातान मचेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि अब जो है तानाशाही इस देश से अंतर ध्यान हो जाए, छू मंतर हो जाएगी। तानाशाही बिल्कुल भी नहीं अब चलेगी। अंत में दोहा देख लीजिए कि संविधान भी आ गया मोदी जी के ध्यान। उस दिन आपने देखा होगा
जब एनडीए का संसदीय दल के नेता बनने जा रहे थे, एनडीए घटक दलों के नेता बनने जा रहे थे प्रधानमंत्री जी, सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम चल रहा था, तो सर्वप्रथम उन्होंने जाकर के जो संविधान की मूल प्रति है उसको जाकर के सिर झुकाया और उसको उठाकर अपने माथे लगा लिया। क्या सबक दिया उन्होंने? संविधान का मान हमेशा रहा है, रहेगा, और उन्होंने संविधान का मान बढ़ाया, संविधान को याद किया और ये संदेश दिया कि इस देश के संविधान की ओर कोई आंख उठाकर नहीं दे सकता। ये संविधान को बदलने की जो बात करते हैं वो देश के गद्दार हैं, वो राष्ट्रद्रोही हैं। संविधान की अवमानना करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, और जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, जो बात करते हैं, वो भी राष्ट्रद्रोही हैं। ये मोदी जी ने दिखा दिया। कुछ भी हो, किसी काल में हो, भारत की जनता जो है भारत राष्ट्र के अलावा कोई राष्ट्र नहीं चाहती और इस संविधान के अलावा कोई संविधान नहीं चाह सकती। ये हमारा पवित्र ग्रंथ है और उसको सिर चढ़ा करके मोदी जी ने यह दिखा दिया दोस्तों कि संविधान भी आ गया मोदी जी के ध्यान, संविधान भी आ गया। जो कहते थे कि अब की बार 400 पार, और जो बीजेपी के नेता कहते थे कि 400 पार हमें दिलाइए और देखिए हम संविधान को बदल देंगे, इस देश को बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये होगा, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों ये कतई नहीं हो सकता, इस देश के अंदर कतई नहीं हो सकता। ये देश भारत राष्ट्र है, भारत राष्ट्र ही रहेगा। संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ वही हमारे देश का संविधान रहेगा जब तक भारत देश रहेगा। और ये मोदी जी ने 10 साल में किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन आज दिखा दिया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पूर्व कि संविधान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, संविधान की ओर कोई आंख नहीं उठा सकता। संविधान भी आ गया मोदी जी के ध्यान, संविधान भी आ गया मोदी जी के ध्यान, सिर पर रख कर दे दिया संविधान को मान, रे दिन कर संविधान को मान। तो दोस्तों बताइए ये दोहे आपको कैसे लगे? अच्छे लगे हो तो अवश्य बताइए, को क्या लगता है इन दोहों के माध्यम से बताइएगा, और अपने डीएमपी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।